अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सैयदा फातिमा रिजवी और ये आप लोगों का सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 11 का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने टेम्परेचर, हीट और इंटरनल एनर्जी देखा था और इसमें हम थर्मल एक्सपेंशन को देखेंगे। सो व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन? बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन जो है, इट इज़ द इंक्रीज इन साइज ऑफ सब्सटेंस व्हेन हीटेड, नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। मीन्स के किसी भी सब्सटेंस के साइज का इंक्रीज होना जब हम उसको हीट करें। एक्सपेंशन का मतलब ही क्या है? एक्सपेंड होना। थर्मल का मतलब है हीट होना। एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग, इट इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन की तीन टाइप्स है: लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो जो लीनियर एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन में जस्ट हम चेंज इन लेंथ देखते हैं। एरियल एक्सपेंशन में हम चेंज इन लेंथ एंड हाइट को पढ़ेंगे और वॉल्यूमेट्रिक में हम चेंज इन लेंथ, हाइट एंड डेप्थ को पढ़ेंगे। बेसिकली सेकेंड ईयर में आप लोग जस्ट लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को देखेंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट एक चीज अगर मैं बात करूँ, लीनियर एक्सपेंशन, इट इज वन डायमेंशन, इट इज टू डायमेंशन, इट इज थ्री डायमेंशन। अब दुनिया में कोई भी चीज वन डायमेंशन ली है, सबसे थिन चीज अगर मैं अंडर ऑब्जर्वेशन लाऊं, माय ह्यूमन हेयर, तो ह्यूमन हेयर भी जो है उसकी भी कुछ ना कुछ थिकनेस है। मीन्स उसका एरिया है, उसका वॉल्यूम है, ह्यूमन हेयर का वॉल्यूम है। तो इसका मतलब अगर कोई भी चीज जो बहुत पतली हो, जितनी भी पतली मेटालिक रॉड हो, लाइक ह्यूमन हेयर जितनी पतली हो, वो भी वन डायमेंशन नहीं होगी, वो भी थ्री डायमेंशन होगी। तो फिर हम क्यों वन डायमेंशन और टू डायमेंशन पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि फॉर द कन्वीनियंस, कि पहले हम अपनी आसानी देख लें, आसान चीज पढ़ लें। लीनियर एक्सपेंशन एक बार समझ आ गई तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है? द इंक्रीज इन लेंथ ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लेंथ में इंक्रीज आना हीटिंग की वजह से, इट इज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब यहाँ देखिए, एक रॉड है जिसकी इनिशियल लेंथ एल नॉट है और फाइन और इसका इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट है। फिर हमने उसको कुछ ना कुछ टेम्परेचर दिया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो उसकी लेंथ में इंक्रीज हुआ। ठीक है, उसकी लेंथ भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इट इज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं कि पेपर में सवाल किस तरीके से आता है, तो इस तरीके से कि डिफाइन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन and find out the expression or drive the expression for the final length of the given rod। तो उसके लिए हमें पूरी डेरिवेशन करनी होती है। मीन्स इस डेफिनेशन के बाद आपको ये डेरिवेशन भी करनी होगी। तो ये एक्सप्लेनेशन की आप हेडिंग डालेंगे और फिर ये लिखेंगे कि हमने एक मेटालिक रॉड को कंसीडर किया है इसकी जो इनिशियल लेंथ है वो एल नॉट है एट इनिशियल टेम्परेचर T1। फिर जब हमने उसका उस मेटालिक रॉड का टेम्परेचर राइज किया है, तो उसका टेम्परेचर हमने डेल्टा T चेंज किया है और उसकी जो चेंज इन लेंथ हुआ है वो डेल्टा एल हुआ है। और इस टेम्परेचर चेंज के बाद हमने उस फाइनल लेंथ को नाम एल का दे दिया और उस फाइनल टेम्परेचर को नाम हमने T2 का दे दिया। तो इंक्रीज इन लेंथ जो होगी रॉड में, वो क्या होगी? L माइनस एल नॉट। और इंक्रीज या चेंज की बात कर लें आप, चेंज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट इज T2 माइनस T1। अब एक्सपेरिमेंटली ये शो है कि चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल लेंथ के। इसका क्या मतलब है? कि जितनी रॉड की इनिशियल लेंथ होगी उतना ही चेंज इन टेम्परेचर होगा। इस बात को ऐसे समझे कि दो मेटालिक रॉड हैं, एक 1 मीटर की है और एक 10 मीटर की है, और दोनों का जो टेम्परेचर चेंज हुआ है वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है। तो अब दोनों का टेम्परेचर सेम चेंज हुआ है, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर कहाँ ज्यादा होगा? 1 मीटर वाली रॉड में या 10 मीटर वाली रॉड में? ऑब्वियसली 10 मीटर वाली रॉड में, क्योंकि उसकी इनिशियल लेंथ ज्यादा है तो उसका चेंज भी ज्यादा होगा। और चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? चेंज इन टेम्परेचर के। मीन्स आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करें कि दो रॉड हैं और दोनों रॉड्स जो हैं वो 1 मीटर की हैं, और एक रॉड का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हुआ है और दूसरी का जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हुआ है। तो अब आप ये बताइए कि जब दोनों रॉड की लेंथ सेम है लेकिन एक का टेम्परेचर ज़्यादा राइज हुआ है, तो ऑब्वियसली जो है जिस रॉड का टेम्परेचर ज़्यादा राइज हुआ है तो उसमें चेंज इन लेंथ हमें ज़्यादा ऑब्जर्व होगा। तो मैं इस बात को इस तरीके से लिख सकती हूँ कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ और चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जब हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो एल नॉट डेल्टा टी, और
प्रोपोर्शनैलिटी के रिमूव होते इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाता है। ये सिंबल कांस्टेंट का है, कांस्टेंट अल्फा, और इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम मूव करते हैं, इसकी डेरिवेशन को और फर्दर आगे बढ़ाते हैं। डेल्टा एल की जगह एल माइनस एल नॉट आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे था डेल्टा एल, तो इस डेल्टा एल की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एल माइनस एल नॉट। ठीक है, फिर यहाँ पे एल नॉट माइनस का है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाके वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के पास एल नॉट है, तो हमने एल नॉट को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा अल्फा डेल्टा टी, और यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट दी एक्सप्रेशन फॉर द फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड, तो आपने यहाँ तक की डेरिवेशन को सॉल्व करना होगा, इसका कंक्लूजन भी आप लिखेंगे, और न्यूमेरिकल के लिए भी आपने ये वाला फॉर्मूला लाजमी याद रखना है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की तरफ। सो व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन? डेफिनेशन है इसकी, द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग। सेम वही बात है कि वहाँ पे क्या था लीनियर एक्सपेंशन में, कि द इंक्रीज इन लेंथ ऑन हीटिंग, और यहाँ पे क्या है, द इंक्रीज इन वॉल्यूम। वो 1 डायमेंशनल थी, ये 3 डायमेंशनल है। अब इसकी भी डेरिवेशन आएगी, सेम वही, सेम एज इट इज वही डेरिवेशन होगी। अगर आपको वो डेरिवेशन समझ आ गई है, तो आपने सिंपल क्या करना होगा, जहाँ पे लेंथ है वहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये देख लें कि इनिशियल टेम्परेचर T1 है और इनिशियल वॉल्यूम V0 है। फिर जब हम टेम्परेचर का चेंज किया, तो वॉल्यूम चेंज हुआ, और फाइनल वॉल्यूम V है, और फाइनल टेम्परेचर क्या है, T2 है। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम को कैसे शो करेंगे, V माइनस V0 से, और इंक्रीज इन टेम्परेचर को कैसे शो करेंगे, T2 माइनस T0 से। एक्सप्लेनेशन सेम वही, कि इंक्रीज इन वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा जितना इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और इंक्रीज इन वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा जितना इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा। मतलब change in volume is directly proportional to initial volume and change in volume is directly proportional to initial temperature. जब हम इनको कंबाइन कर देंगे तो V नॉट डेल्टा टी, प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव होगा, तो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हियर कांस्टेंट इज बीटा। व्हाट इज बीटा? इट इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन कंटिन्यू करते हैं। डेल्टा वी की जगह क्या आ जाएगा, V माइनस V नॉट। तो ये डेल्टा वी की जगह V माइनस V नॉट, V नॉट यहाँ माइनस का है, वहां जाके वो प्लस का हो गया। दोनों के पास V नॉट है, V नॉट को हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेके क्या आ गया, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन आपने न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना है, और अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द फाइनल वॉल्यूम, तो आपने यहाँ तक का काम करना है। ठीक है, अब इसके बाद पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, और वो सवाल है कि फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, या फिर 3 अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, प्रूव दैट। तो ये एक डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उस डेरिवेशन को समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। और कोई भी क्वेश्चंस हो, आपको इसमें कोई बात अगर समझ में नहीं आई है, कोई भी ऐसा स्टेप या पेपर के हवाले से कोई भी सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।